एक था अक्लमंद मुर्गा जो अपनी समझदारी और चालाक सोच की वजह से गांव भर में मशहूर था। ये कहानी है एक छोटे से गांव नंदपुर की, जहां एक अक्लमंद मुर्गा रहता था। इस मुर्गे का नाम बीरबल था और लोग इसे इस नाम से नहीं बल्कि इसकी चालाकियों और अक्लमंदी की वजह से जानते थे। इसकी हर हरकत गांव वालों के लिए हमेशा एक नई पहेली बनकर आती थी, लेकिन आखिर में वो सबको हंसाकर ही दम लेता था। बीरबल एक आम मुर्गा नहीं था। जब तमाम मुर्गे सुबह सुबह बांग देते और गांव को जगाते, बीरबल तब भी अपने घोंसले में बैठा सोच विचार करता रहता। इसकी बांग तब तक नहीं आती थी जब तक इसे लगता नहीं कि जागने का वक्त हो गया है। इसका सोचने का तरीका सबसे अलग था। गांव के लोग कहते थे, ये मुर्गा तो बिल्कुल इंसान की तरह सोचता है। मुर्गों का मुकाबला। एक दिन गांव में एक अजीब बात हुई। गांव के मुखिया ने अपनी हवेली के बाहर एक बड़ा मेला लगवाया। मेले में हर तरह की रंग बिरंगी चीजें थी, लेकिन सबसे बड़ी कशिश थी मुर्गों का मुकाबला। मुखिया ने ऐलान किया, जो मुर्गा सबसे तेज दौड़ेगा और सबसे जोर से बांग देगा, से एक बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। ये सुनते ही गांव के सभी मुर्गों के मालिक अपने अपने मुर्गों को तरबियत देने लगे। बीरबल का मालिक शेम्भो कुछ अलग सोच रहा था। उसे पता था कि बीरबल एक आम मुर्गा नहीं था। अगर उसने अपनी चालाकियां दिखाएं तो ये मुकाबला तो बीरबल ही जीतेगा, शेम्भो अपने दिल में सोचता रहा। पहली चालाकी, दौड़ का मुकाबला। मुकाबले के दिन सब मुर्गे तैयार थे। पहले राउंड में सब मुर्गों को दौड़ लगानी थी। बीरबल को भी अपने बाकी साथी मुर्गों के साथ दौड़ना था। सब मुर्गे चुस्त दुख रहे थे, लेकिन बीरबल अपनी जगह बिल्कुल खामोश था, जैसे कि उसने ये सब पहले से सोच रखा हो। जैसे ही मुखिया ने इशारा दिया, सब मुर्गे अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगे। बीरबल थोड़ी देर तक खामोश खड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। इसकी चाल सुस्त थी, लेकिन इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। शेम्भो दूर से चीख कर बोला, अरे बीरबल, दौड़। सब आगे निकल गए, लेकिन बीरबल को मालूम था कि क्या करना है। जैसे ही सब मुर्गे तेजी से दौड़ते हुए आखिरी मकाम तक पहुंचने लगे, अचानक एक छोटी सी झील के करीब से गुजरते वक्त सब मुर्गे पानी देखकर रुक गए। उन्हें पानी पीने का दिल किया और वो सब पानी पीने में लग गए। इसी दौरान बीरबल आहिस्ता आहिस्ता चलकर सबको पीछे छोड़ता हुआ आखिर तक पहुंच गया। गांव वाले हंसने लगे। अरे, ये तो सबसे अक्लमंद मुर्गा निकला। जब सब पानी पीने लगे, ये अपने काम पर लगा रहा। पहला राउंड बीरबल ने अपनी चालाक सोच से जीत लिया। दूसरी चालाकी, बांग का मुकाबला। अब दूसरा राउंड था बांग देने का मुकाबला। सब मुर्गे एक के बाद एक जोर से बांग देने लगे। काफी बुलंद आवाजें थी, लेकिन बीरबल बिल्कुल खामोश था। सब लोग हैरान हो गए। अरे, ये तो हमेशा बांग देता है, अब क्यों खामोश है? शेम्भो को भी थोड़ा खौफ होने लगा। बीरबल, क्या कर रहा है? तेरी बांग सबसे तेज होती है, लेकिन बीरबल खामोश रहा, बस अपनी जगह खड़ा सोचता रहा। जब सब मुर्गों की बांग हो गई, तब बीरबल ने अपनी बांग दी, लेकिन ये एक आम बांग नहीं थी। जब सब लोग सुन रहे थे, बीरबल ने एक अजीब अंदाज से बांग दी। इसकी बांग न सिर्फ जोर से थी, बल्कि इसमें एक स्वर भी था, जैसे कोई गाना गा रहा हो। गांव के लोग हंसने लगे और सभी बीरबल की इस अनोखी बांग को सुनकर हैरान हो गए। मुखिया ने खुश होकर कहा, ये तो पहली बार है कि किसी मुर्गे ने इतनी सुरीली बांग दी हो। ये राउंड भी बीरबल ने जीत लिया। अक्लमंदी की जीत। मुर्गों के मुकाबले के सभी राउंड्स बीरबल ने अपनी अक्लमंदी और चालाकियों से जीत लिए। मुखिया ने बीरबल को सबसे बड़ा इनाम दिया। शेम्भो को फख्र था कि इसका मुर्गा सिर्फ एक आम मुर्गा नहीं था, बल्कि एक अक्लमंद और समझदार मुर्गा था जो हर मसले का हल अपनी समझदारी से ढूंढ लेता था। मुकाबले के बाद गांव के लोगों में एक नई बात फैल गई। बीरबल सिर्फ एक मुर्गा नहीं, बल्कि एक अक्लमंद और चालाक जानवर है। इसकी हर हरकत में कुछ न कुछ सीख छुपी होती है।
एक नया चक्कर। कुछ हफ्ते बाद एक और अनोखा वाकया हुआ। गांव में एक चोर आया जो सबके मुर्गों को चुराने लगा। गांव के लोग अपने मुर्गों को बचाने के लिए रात भर जागते, लेकिन चोर को पकड़ने में कोई कामयाब नहीं हो रहा था। ऐसे में गांव के लोगों ने बीरबल की तरफ देखा। शिम्भ से सबने कहा, तुम्हारा मुर्गा तो बहुत अक्लमंद है, इसे चोर को पकड़ने के लिए कुछ करना चाहिए। शिम्भ ने बीरबल से कहा, सुन, अगर तू चोर को पकड़ ले तो तुझे रोज 2 बर्तन चावल इजाफी मिलेगा। बीरबल अपनी आंखें घुमाते हुए जैसे समझ गया हो, खामोशी से चला गया। अगली रात बीरबल ने अपना दिमाग लगाया। उसने देखा कि चोर रात के अंधेरे में आता था और बगैर किसी आवाज के मुर्गों को ले जाता था। लेकिन इस रात बीरबल ने कुछ अलग किया। जैसे ही चोर आया, बीरबल एक ऊंची जगह चढ़ गया और वहीं से जोर से बांध दी। लेकिन इस बार उसने बांध के साथ एक अजीब सी चीख भी मिला दी, जैसे कोई इंसान दुख रहा हो। चोर इतनी तेज आवाज और चीख से घबरा गया और सोचने लगा कि ये कोई भूत है। डर के मारे चोर वही मुर्गे छोड़कर भाग गया। गांव के लोगों ने अगले दिन देखा कि सब मुर्गे ठीक ठाक हैं और चोर कहीं दिखाई नहीं दिया। सब लोग बीरबल के चालाक तरीके को देखकर हैरान हो गए। ये मुर्गा तो वाकई अक्लमंद है। सबने शिम्भ को मुबारकबाद दी, लेकिन शिम्भ ने हंसकर कहा, भाई ये तो सब बीरबल का कमाल है। आखिर में सबक। इस तरह बीरबल की चालाकी और समझदारी के किस्से गांव में आम हो गए। हर जगह उसकी बात होती थी। मुर्गा होने के बावजूद बीरबल ने हर मुश्किल को अपनी अक्ल से हल किया और सबको दिखाया कि अगर आप समझदारी से काम ले तो कोई भी मसला बड़ा नहीं होता। गांव के सब लोग कहते थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक मुर्गा भी इतना अक्लमंद हो सकता है। बीरबल ने सबको सबक दिया है कि हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, चाहे सूरत हाल जैसी भी हो। और उसी तरह अक्लमंद मुर्गा बीरबल की कहानी एक मिसाल बन गई जो लोगों को हमेशा याद रहेगी।